नमस्कार, गांव शहर चुनावी सफर में आपका स्वागत है। इस वक्त हम फुलेरा में हैं। फुलेरा यहाँ पर जो तपस्वी हैं दादू दयाल, उनकी यहाँ पर तपोस्थली इसी विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है। यहाँ पर विधायक निर्मल कुमावत हैं जो भाजपा से हैं, जबकि राजस्थान में सरकार कांग्रेस की रही है। हमारे साथ भाजपा कांग्रेस के साथ साथ यहाँ पर कॉमन मैन भी है, व्यापारी भी हैं और दूसरे संगठन भी हैं। हम यहाँ पर जो विधायक हैं, यहाँ पर जो विकास कार्य हुए हैं, यहाँ पर जो जनता की समस्याएं हैं, वो समस्याओं का धरातल पर कितना समाधान हुआ, इस पूरी नब्ज को टटोलेंगे जनता से, पार्टियों से, पदाधिकारियों से। सबसे पहले आप बताइए, आप जो यहाँ के विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, 15 साल से यहाँ पर जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के विकास कार्यों को लेकर के किस तरह की तस्वीर है, क्या उम्मीदें थी और कितनी पूरी हो पाई? यहाँ पे लगातार 15 साल से भाजपा का विधायक है और जितनी उन्होंने 15 साल में जितना काम किया है वो पिछले 40 साल के अंदर या 50 साल के अंदर कांग्रेस शासन से बिल्कुल काम नहीं हुआ है। इनके टाइम में यहाँ पे सीएससी बनी है और ये जो है पीडब्ल्यूडी का एक्शन का ऑफिस यहाँ आया है। इन्होंने गांव में कई पथ बनाए हैं जो निर्मल पथ है या अटल पथ है। जिस तरह से इन्होंने काम किया है, इसके अलावा भी इनकी गांव में और घर घर में एक एक जगह पैठ है। 15 साल से ये काम कर रहे हैं और व्यक्तिगत जानकारी एक एक से है। इन्होंने इसमें पूरा गांव के लिए उत्थान किया है, पूरा विधानसभा क्षेत्र का उत्थान किया है, जो कि आगे आगामी चुनाव में भी इनको फायदा देगा। इन्होंने हैट्रिक मारी है और आगे भी चुनाव जीतेंगे और चौका लगाएंगे। बिल्कुल हैट्रिक बना चुके हैं और चौका लगाने की तैयारी है, ये मानना है सांसद जो विधायक प्रतिनिधि हैं उनके समर्थकों का। आप बताइए कि यहाँ के विधायक जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने कितने काम किए हैं, क्या उम्मीदें जनता को थी, जनता ने उनको चुन करके आगे भेजा, क्या जनता के सपने पूरे हो पाए या ख्वाब अधूरे रहे? जहां तक मेरे को जानकारी है, हमारे एमएलए साहब ने इन 15 वर्षों में एकदम ना के बराबर काम करा है। कोई विकास कार्य कुछ भी नहीं है। इससे अच्छा विद्याधर जी है जो सत्ता में रहने के नहीं रहने के बावजूद भी उन्होंने हर जगह विकास की गंगा बहाई है। चाहे विकास हो, किसी भी प्रकार का विकास, उसमें कहीं भी खरे नहीं उतरे। बिल्कुल विकास कार्यों पर खरे नहीं उतरे हैं। हम बात करेंगे। आप बताइए कि जो विकास कार्य यहाँ पर प्रमुख रूप से जो जाकर के अब जनता के बीच में वो अपना चेहरा दिखा पाएंगे, कौन कौन से विकास कार्य थे जिनके आधार पर वो अब जनता के बीच जाएंगे, कौन सा ब्लूप्रिंट इन्होंने आगे जाने के लिए तैयार किया है? फुलेरा विधानसभा में विकास कार्यों की कोई कमी नहीं रही है। आपने कभी कभी देखते भी होंगे विधायकों से कितना पैसा, हमारे फुलेरा विधायक साहब ऐसे है कि समय से पूर्व अपना पूरा पैसा जनता के लिए जनता में बांट के लगा देते हैं। और फुलेरा में भी अगर लोग कहते हैं विकास की बात कर रहे हैं तो विकास ये मान लो पूरा ये गौरव पथ निर्मल जी कुमावत की देन है, यहाँ पे अग्निशमन का और वो है उनकी देन है, ये हॉस्पिटल उनकी देन है। और फुलेरा में यहाँ वाटर वर्क्स में 3-3 टंकियां जो पिछले 50 साल पहले बनी थी, 3 टंकियां, और वो वर्तमान में विधायक साहब ने फुलेरा को 3-3 टंकियां और दी है, पानी की बड़ा होद दिया है। विकास कार्यों में कोई कमी नहीं छोड़ी और निरंतर विकास चल रहा है। जब से निर्मल कुमावत है, विकास में कोई कमी नहीं है। विकास कार्य बहुत ज्यादा करवाए गए हैं। क्या विकास कार्य हैं धरातल पर? क्या वाकई में जो दावे किए जा रहे हैं वो सही हैं या फिर किस तरीके से आप देखते हैं विधायक के जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने कितनी जनता की सेवा की है और कितनी जो है जनता के अरमान अधूरे हैं अभी तक? ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि ऐसा विधायक हमको 15 साल से मिल रहा है। सबसे बड़ा उदाहरण की बात बताऊं, जब माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी 19 जिलों की घोषणा कर रहे थे तब हमारे विधायक महोदय खर्राटे लेते हुए सो रहे थे। इससे बड़ा क्या काम होगा? जो विधायक का वर्क होना चाहिए विधानसभा में, वो पूरी तरह विधानसभा में हमारे इस फुलेरा विधानसभा की आवाज कभी नहीं बने। रही बात विकास, समस्याएं क्या थी आप वो बताइए, समस्याएं क्या थी, जनता के अरमान क्या थे और क्या कौन सी जो ऐसी समस्याएं हैं जो अभी तक जनता के लिए समस्या बनी हुई है? देखो सर, 15 साल से माननीय ये विधायक महोदय 15 साल से हैं। पिछली बार इनकी सरकार भी थी, सरकार में किसी प्रकार का आम जनता के लिए अभी सीएससी की भी बातें कर रहे हैं, वो भी इसी साल इस शासनकाल में वो तैयार हुई है। चाहे इसको उपजिला हॉस्पिटल का दर्जा मिला हो, चाहे और कहीं पे भी हो,
पंचायत समिति में भी, या ये सड़कों की बातें कर रहे हैं। जो वर्क हुआ है वो इस 5 साल में हुआ है। जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, जो स्वतः ही पूरे राजस्थान में विकास कार्य हुआ, उसी के अंतर्गत हमारे यहाँ फुलेरा विधानसभा में कार्य हुआ। माननीय विधायक महोदय जो अपने बिल्कुल यहाँ पर हम बात करेंगे महिलाओं से जो आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं। राज्य सरकार ने दावे किए हैं कि महंगाई को कम करने के लिए रसोई गैस की कीमतों में कम की है और बिजली की दरों में कटौती की है, मोबाइल भी मुफ्त में बांटे जा रहे हैं महिलाओं को। आप बताइए, जो जिस तरीके से सरकार की योजनाएं हैं, वो योजनाएं धरातल पर उनका कितना लाभ यहाँ महिलाओं को मिल रहा है? क्या घर परिवार में महंगाई से राहत मिली है? सर, बिजली आए तो बिजली की बिल की बात हो ना। बिजली आ ही नहीं रही है, बिजली पहुंच ही नहीं पाती है, तो वो क्या बिल देंगे? बिजली आती है कहाँ बताओ? तो उसमें तो वो नहीं है ना। और दूसरी बात, निर्मल जी की बात, तो हम महिलाएं पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं, संपूर्ण रूप से। हर जगह विकास हो रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन आप वो तो बोलेंगे इन लोगों को। तो आपको मोबाइल फोन मिले, कौन कौन सी सुविधाएं आपको मिली? क्या कुछ आपके अरमान अधूरे रहे? नहीं मिलेगा, हम में से किसी को नहीं मिला। और भाई साहब ने अभी कहा जिले की बात पे, ये सबसे बड़ा मुद्दा रहा है अब तक का। और तो उनको मिलेगा ना, ढाणियों को ही जिला बना दिया, क्योंकि वो निजी आदमी थे, गहलोत साहब के करीबी थे। और कांग्रेस गवर्नमेंट रही है, विधायक साहब एक ही बार मतलब गवर्नमेंट में आए हैं, और 2 बार निर्मल मतलब पर्याय सादगी, तो सादगी से ही सारे काम करवाए हैं। हाईलाइट और हाई हुल्लड़ करने वाली इनमें कोई बात नहीं है। और ऐसा कोई काम नहीं है कि अभी तक निरंतर प्रक्रिया होती विकास। जैसे अभी भाई साहब ने उन्होंने कहा कि पेयजल के ऊपर कोई काम नहीं किया, तो 3 टंकियां दी है। तो वो आप बताइए किस तरीके से यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं जिनमें चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य और इनको माना जाता है, वो कितनी यहाँ तक हैं और कितनी बाकी हैं? सबसे पहले तो मैं राजस्थान में इनके जो मेरी छोटी बहन बोल रही है, आदरणीय मोदी साहब ने भी अशोक गहलोत की कोविड काल के अंदर सराहना की है, जो वर्ल्ड लेवल के अंदर प्रसिद्ध हुआ। ये आपने भी देखा, धरातल में देखा। दूसरी बात करें, बिजली आ रही है, लगातार आ रही है। बिजली के छूट का 100 यूनिट का लाभ भी ले रहे। आप बीच में मत बोलिए, मैंने बीच में नहीं बोला, आप बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हाँ, दूसरी बात ये, अभी 500 रुपए का सिलेंडर का अभी गहलोत साहब ने घोषणा करी, 500 रुपए बीपीएल परिवार को छूट मिल रही है। इन्होंने तो उज्ज्वला योजना के तहत जो पीएम साहब ने, नरेंद्र मोदी ने वोट लेने के लिए किए थे, वो योजना बंद कर दी है। और जो गरीब लोग हैं, बीपीएल लोग हैं, उन्होंने अपने सिलेंडर खेजड़ियों पर टांग दिए हैं और धुएं से आंख फूट रही है। ये बात करते हैं इसकी बात। दूसरी, चिरंजीवी के अंदर सभी लाभ लो रहे हैं गरीब लोगों को। इस सरकार, गहलोत सरकार ने इतना योजनाएं दी हैं जिससे आम जन, पार्टी कार्यकर्ता, नेता बोलेंगे, पर जो गरीब जनता है, गरीब को लाभ मिल रहा है, पेंशन मिल रही है, बिजली का बिल माफ है, किसान का 0 बिल, जिसका कृषि कनेक्शन है 3 फेज 0 बिल, किसानों का कर्ज माफ हुआ है, सोसाइटियों का कर्ज माफ। मैं तो आप साथियों से निवेदन करना चाहूंगा, अपने विधायक को बोलिए राष्ट्रीयकृत बैंकों का केसीसी माफ कराएं, तब कि किसानों का होगा। बोला तो बसा, कांग्रेस सरकार जो योजना दे रही है उसको तो बोलते रेवड़ी, और जो बीजेपी जो योजना दे रही है लाभार्थी योजना का, ये कौन सा दोगलापन का काम कर रहे हैं? ये काम है बीजेपी का। बिल्कुल हम बात करेंगे। जिस तरीके से जो आरोप लगाए गए हैं, आप बताइए कि आप किस तरीके से यहाँ के विकास कार्य हैं, उनकी तस्वीर पेश करेंगे। जैसा इन्होंने बताया, पानी की टंकी, इसके अलावा और भी इस इलाके में बहुत सारी समस्याएं थी। उन समस्याओं में से कितनी समस्याएं अब तक जो स्थानीय विधायक हैं, जनप्रतिनिधि, उन्होंने पूरी की? लगातार 3 बार से निर्मल जी विधायक हैं। उससे पूर्व में भी यहाँ बीजेपी के विधायक नरोत्तम राजोदय जी थे। उससे पहले 65 साल के लगभग यहाँ कांग्रेस का शासन रहा, और कांग्रेस के शासन में फुलेरा विधानसभा सबसे पिछड़ी विधानसभा में गिनती होती थी, और यहाँ सड़क तक भी नहीं थी। जिस सड़क पे अभी खड़े हैं, ये भी बीजेपी की देन है। जिस जगह ये खड़े हुए हैं, जिस थाने का अभी पीछे जीर्णोद्धार हुआ, ये भी बीजेपी की देन है। और आप बात कर रहे हैं कांग्रेस के शासनकाल में, अगर कुछ अच्छा काम हो रहा है तो कांग्रेस कर रही है, और जो काम नहीं हो रहा है वो विधायक साहब कर रहे हैं। जितने भी विकास के काम हो रहे हैं उन पे बोलते हैं हमारे जो हारे हुए विधायक हैं वो करवा रहे हैं, और जो काम विधायक साहब कराते हैं उनको बोलते हैं कि वो विधायक साहब काम नहीं करा रहे। लगातार 15 नहीं 20 साल से फुलेरा में आज ये विकसित नगर के रूप में, फुलेरा हो, चाहे सामर हो, चाहे रैनवाल हो, चाहे नरेना हो, विकसित नगर के रूप में पूरे राजस्थान में पहचाने जा रहे हैं। चाहे रेल की समस्या हो, अगर इन्होंने जिले का जिक्र करा, और जिले का जिक्र, जिला बनाने वाला कौन? अशोक जी गहलोत साहब।
जिले उन्होंने फुलेरा को नहीं बनाया, उल्टा ही ब्लेम हमारे ऊपर कर रहे हैं। फुलेरा सामर की करीबन 70 साल से मांग थी सामर की जिला बनाने की, जिला कांग्रेस सरकार ने नहीं बनाया और इस पर आक्षेप हमारे विधायक साहब को कर रहे हैं। अगर हमारे विधायक साहब इसको जिला बनाने की लगातार विधानसभा में प्रश्न भी उठाते रहे, लेकिन कांग्रेस ने इसको इग्नोर करके एक ढाणी को, पंचायत को जिला बना दिया और सामर फुलेरा जैसे विकसित कस्बे को इन्होंने जिला आज तक नहीं बनाया है। उल्टा ये इल्जाम हमारे पे लगा रहे हैं, जबकि ये इल्जाम हमको लगाना चाहिए कि कांग्रेस साल जो 19 नए जिले बने उसमें फुलेरा सबसे उपयोगी जगह थी, सामर सबसे उपयोगी जगह थी। सामर हजारों साल का इसका इतिहास है, फुलेरा का रेल नगरी के रूप में पूरी दुनिया में फेमस है। इसको जिला नाम बना के एक पंचायत समिति को इन्होंने जिला बनाया, जो कि जनवरी में पंचायत थी, 2 महीने बाद नगर पालिका बनी। आप बताइए कि मूलभूत सुविधाओं के नाम पर यहाँ पर किस तरीके से कौन कौन सी ऐसी अभी भी खामियां हैं जिनकी बेहद जरूरत यहाँ की जनता को है? हाँ, यहाँ पिछले 15 साल से जैसा कि बताया जा रहा है कि निर्मल जी कुमावत यहाँ के विधायक हैं और लोग समझ भी रहे हैं, लेकिन विधानसभा में लोगों ने सोते हुए देख लिया एक्चुअली उनको, जिस दिन ये जिलों की घोषणा हो रही थी, इसलिए आक्षेप भी लगाया जा रहा है कि वो सो जाते हैं विधानसभा में जाकर के। मुख्य बात यह है कि जब से यहाँ से विद्याधर सिंह जी नेतृत्व करने लगे हैं कांग्रेस का फुलेरा विधानसभा क्षेत्र में, तब से लगातार विकास के कार्य फुलेरा में होने लगे हैं। इसका लाभ सिर्फ इस बात का है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और विद्याधर जी उस कांग्रेस की योजनाओं को धरातल पे लाने का काम करते हैं। विधायक साहब पिछले 15 साल से अकर्मण्यता के कारण से कुछ नहीं कर सकने की उनकी काबिलियत है। वो पिछले 15 साल से कोई शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में कोई काम नहीं कर सके। एक अधूरा अस्पताल था बना हुआ जिसको पूरी तरह से निर्मित भी नहीं हो पाया था। कोरोना काल के कारण से राज्य सरकार ने उसको चलाने की परमिशन दी। अभी भी अस्पताल की दुर्दशा है। उस अस्पताल को बढ़ा करके उपजिला बनाया, सामर में भी परमिशन दी उपजिले के लिए, रेनवाल में भी बनाया, पंचायत समिति 2 हिस्सों में बनाई, इस पूरे फुलेरा विधानसभा को विकेंद्रीकृत किया, ज्यादा से ज्यादा विकास इसके लिए हो सके, इसलिए उन्होंने इस क्षेत्र को विकसित किया। और सभी जगह पर आज की तारीख में हम देखते हैं हर क्षेत्र में जितनी भी चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र हों, क्योंकि एक बड़ी मांग थी जो विधायक साहब कर सकते थे, यहाँ पर महिला महाविद्यालय नहीं है, उसके लिए उन्होंने बिल्कुल भी प्रयास नहीं किया। कुछ सरकार की योजना ऐसी थी कि जो उच्च माध्यमिक स्तर की विद्यालय थी महिलाओं के लिए, वो स्वतः ही उच्च माध्यमिक स्तर तक पहुंच गई, उच्च प्राथमिक से लेकर के। इस तरह की कई योजनाएं जो हैं सरकार की, वो फुलेरा को लाभान्वित करती चली गई। जो जरूरतमंद तबका है उसको कितना और किस तरीके से लाभ पहुंचा है और किसने पहुंचा है? देखिए, लगातार ये बात सामने आ रही है कि विधायक 15 साल से हैं, तो मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। आज के 15 साल पहले जो विकास आज देख रहे हैं वो तुलनात्मक अध्ययन करें तो आज के समय में वो विकास पहले नहीं था। आज यहाँ से हम 500 मीटर की दूरी पर चले 4.5 करोड़ की लागत से जो हॉस्पिटल बना है वो वर्तमान विधायक की देन है। यहाँ फायर ब्रिगेड है वो विधायक की देन है। 3-3 पानी की टंकियां GLR बनी है वो विधायक की देन है। गौरव पथ जो आज हमारे फुलेरा को दिया हुआ है वो विधायक की देन है। पंचायत, ग्राम पंचायत कोई सी भी उठाकर देख लीजिए, 2008 के बाद गौरव जितने भी पंचायत में सड़कें बनी है, मिसिंग लिंक वगैरह सड़कें बनी है, वो सारी विधायक की देन है। आज MP और MLA की वजह से आज फुलेरा का नक्शा चेंज है। रेल के अनुसार अगर आप देखते हैं, रेल विभाग ने जो विकास किया है, आज आप ओवरब्रिज उठाकर देख लीजिए। तो ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। अब ये कोई चीज नहीं हुई उसके ऊपर नकारात्मक बातें ज्यादा करते हैं, सकारात्मक बातों की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं है, क्योंकि जनता का आशीर्वाद 15 साल से लगातार इस पर बना हुआ है, इसलिए वो यहाँ से लगातार विधायक हैं। यहाँ पर इस इलाके में कितनी आबादी ऐसी है जो जरूरतमंद है और जो मूलभूत आवश्यकताओं के लिए तरसती है? सरकार ने जो योजनाएं बनाई, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, उसको जनप्रतिनिधि यहाँ तक धरातल पर कितना लेकर के आए और कितनी उनकी उम्मीदें पूरी हुई? देखो जी, बात ऐसी, अभी तो भाई ने बताया स्थानीय की बात। स्थानीय का मतलब है कि आदमी यहीं पे रहता है, सुबह शाम अगला दर्शन तो हो जाए ना। आज विद्याधर जी 5 साल से हारे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार ये जनता के बीच में है। और आज मुख्य मुद्दा फुलेरा तहसील का एक ही है, जिसने 5 साल जनता की सेवा की है, जनता के बीच में रहा है, वही विधायक बनेगा बिना पद के। आप बताइए कि ब्लूप्रिंट आपके विधायक का किस तरीके से कामकाज कर रहा है, उनकी प्राथमिकताएं क्या रही हैं, कौन से क्षेत्र उन्होंने विकास कार्यों के लिए चुना है? सबसे बड़ा माइनस पॉइंट यहाँ पे रहा है विधायक साहब के यहाँ से, यहाँ पे रोजगार की कमी रही है, बहुत बड़ी रोजगार कमी रही है। इसी वजह से लोगों को जयपुर अप डाउन करना पड़ता है, अजमेर जाना पड़ता है, किशनगढ़ जाना पड़ता है। इंडस्ट्री एरिया यहाँ पे थे वो बंद है और आगे संभावना भी नहीं है, इसी वजह से अप डाउन करना पड़ता है।
आज अपडाउन की बात करें हम लोग, जो ट्रेनें चलती थी कोरोना काल में 22 ट्रेनें फुलेरा जंक्शन में बंद कर दी गई, जबकि आज सबसे ज्यादा रेवेन्यू है फुलेरा का, 45 करोड़ ऊपर का रेवेन्यू है। जब भी 22 ट्रेनें कोरोना काल में बंद कर दी गई हैं, उन्हें वापस चालू करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं रेगुलर। मगर उस ट्रेनों में अभी 2 ट्रेन अभी हाल ही में दी है, वही रैली निकालने में इतना करने के ऊपर 20 ट्रेनें भी बंद है। सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम है एमएसटी की, जो मंथली सीजन टिकट चलता है हमारा, कम पैसे के ऊपर हम लोग डेली अपडाउन करते हैं, वो सभी गाड़ियों में बंद कर दी गई। अभी कुछ ट्रेनों में चालू कर दी गई है, लेकिन वो बंद है अभी भी। आप बताइए कि फुलेरा विधानसभा में ऐसी कौन कौन सी मूलभूत जरूरतें थी, खासतौर पर ट्रांसपोर्टेशन, रोड, इनके हालात क्या हैं और किस तरीके से सुधार की जरूरत है? आपने ट्रांसपोर्ट के बारे में पूछा। ट्रांसपोर्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है, रोडवेज और रेलवे। फुलेरा की आधी से ज्यादा जनता अपने रोजगार के लिए जयपुर आवागमन करती है। उसकी सुविधाएं हैं हमें मासिक सीजन टिकट और ट्रेनों के ठहराव। कोरोना से पूर्व भारत सरकार ने जितनी भी ट्रेनें यहाँ ठहराव होती थी, उनमें से 22 ट्रेनों का मुद्दा, 22 ट्रेनें ऐसी थी जिनके ठहराव फुलेरा में था, जिसका सीधा लाभ फुलेरा की जनता को मिलता था। और उसके बाद कोरोना खत्म हुआ, 22 ट्रेनों के ठहराव बंद कर दिए रेलवे भारत सरकार ने। हमने एमएसटी बंद कर दी। हमने कई बार ज्ञापन दिया इसका माननीय विधायक को, माननीय सांसद को, कि इन ट्रेनों के ठहराव वापस हों, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। हम चाहते हैं कि फुलेरा का मेन मुद्दा है ट्रेन का ठहराव और मासिक सीजन टिकट, ये फुलेरा में होना चाहिए। आप बताइए कि क्या कुछ आपको लगता है कि फुलेरा विधानसभा क्षेत्र को कोई विशेष पहचान मिली, ऐसे काम यहाँ के जनप्रतिनिधि ने किए हैं? देखो, काम जो भी जीता हुआ जनप्रतिनिधि है, भले ही वो कोई सी पार्टी से हो, एक वार्डन से लेकर प्रधानमंत्री तक का दायित्व बनता है अपने एरिया में काम करना। काम बड़ा इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है उसने जनता को किस तरीके से रखा है, किस तरीके से उसके साथ व्यवहार किया है, किस तरीके से उसने आए हुए को मान सम्मान दिया है। बात यह है, पिछले 15 साल से जब से मैं समझदार हुआ हूँ, तब से मैं देखता आ रहा हूँ इसी विधानसभा में। उससे पहले हम परिसमन में दुदुम हुआ करते थे। और मैं फुलेरा विधानसभा जयपुर जिले के लास्ट छोर से आता हूँ, ग्रामीण क्षेत्र से हूँ। जो पिछले 15 साल में अमन चैन शांति इस फुलेरा विधानसभा में रही है, वो ना कभी थी। और आगे देखो भविष्य में क्या होता है, वो आगे की बात करते हैं। तो बात यह है कि जो भी आदमी विधायक जी के पास आया है, उस इंसान ने पिछले 15 साल में झूठ पाखंड की राजनीति नहीं की। भले ही उससे काम हुआ हो तो उसने हाँ करी है, काम नहीं हुआ हो तो उसने मना कही है। बहुत सारी बार हर जगह राजनीति का एक एजेंडा होता है, उनका मूल एजेंडा होता है वोट बटोरना। उस इंसान ने वोट बटोरने के बाहर जाकर अपना काम किया है, जिससे काम हुआ है उसके लिए हाँ करिए। ग्रामीण इलाके की बात करेंगे। आप बताइए, आप ग्रामीण इलाके से आते हैं, ग्रामीण इलाके में जनप्रतिनिधि के जो विकास कार्य हैं वो किस तरीके से आपको दिखते हैं? जनता को कितनी राहत यहाँ पर मिली है? देखो साहब, ग्रामीण विकास की जब बात आओ ना तो 0.0 से ये जनप्रतिनिधि ने माका गाँव में चालर देख सको जो 1% विकास कौन करायो। वो आपकी वोट बैंक बनाई जब मंदिरों की छत डाल ग्रुपबाजी में। बताओ, मंदिरों की छत जरूरी या जनता को काम रोड़ा बनवो या पानी जरूरी? पानी जरूरी, स्कूलों जरूरी या जोड़ा जरूरी? और मंदिरों की छता डलवाई जब इधर सामने कह दिया मेरे साहब के 1% 0.0 विकास पर जाओ 15 साल में। अब बार लोग बाग, मैं खेड़ी गाँव को रह छू, माँ का गाँव में चाल देखो, फुलेरा तो फुलेरा की जाने। बाकी एक रोड भी यहाँ की वह थे मोटरसाइकिल या साइकिल चला सको। तो बात जिला की बात करिया तो आज 50 साल सुन नगर पालिका फुलेरा और सांबर एमएलए साहब जार नागर साहब के मिल और जार के साहब मन जिलो को चाहो थे था गला बना लियो। बात तो दुनिया में दिख रही को आज अच्छा सारा जना रोला कर जाए। ये सलाम की बात तो आज है। बिल्कुल, विकास कार्यों पर, ग्रामीण विकास कार्यों पर सवाल खड़े हुए हैं। आप बताइए, ग्रामीण विकास की रूपरेखा और उसका ब्लूप्रिंट क्या तैयार था और किस तरीके से काम हुआ है? फुलेरा में पिछले 20 साल से बीजेपी का राज है और 20 साल के पहले यहाँ के जो अभी कांग्रेस के प्रत्याशी रहे विद्याधर जी, उनके पिताजी ने भी यहाँ पे 3-4 बार यहाँ के विधायक रहे। अगर वो विकास कार्य करवा पाते तो विद्याधर जी भी करवा पाते। विद्याधर जी ने ऐसा कोई विकास कार्य नहीं करवाया है, क्योंकि वो खुद ही कहते हैं कि मेरी नहीं चलती, मेरी सीएम साहब सुनते नहीं, मेरी तो क्या मेरे बाप की नहीं सुनते हैं। ये खुले मन से उन्होंने कह चुके हैं। तो यहाँ पे बीजेपी का शासन जब से है बिल्कुल सही है और आगे पूरे प्रदेश में दिख रहा है।
बीजेपी के नेतृत्व में परिवर्तन होने जा रहा है। निश्चित रूप से यहाँ फिर बीजेपी के रूप में कमल खिलेगा और जो कोई भी कमियां रही है वो बीजेपी शासन में पूरी होगी। बिल्कुल, आप बताइए युवाओं के रोजगार के लिए, यहाँ उद्योग धंधे के लिए किस तरह के प्रयास किए गए और क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर इस फुलेरा विधानसभा क्षेत्र में नई आई? अब देखो, मैं तो ग्रामीण क्षेत्र का आदमी हूँ और मैं ग्रामीण की बता सकता हूँ। ग्रामीण में हमारे मतलब विधायक साहब 3 बार रह चुके हैं। 3 बार में हर 5 साल में एक न एक हमारे ग्रामीण में रोड मिल जाती है। 2-3 किलोमीटर की हर 5 साल में हमारे ग्रामीण में मतलब आसपास में मिल जाती है 3 किलोमीटर की रोड। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था निर्भर होती है कृषि, खेती, पशुपालन पर। चूंकि कृषि, खेती, पशुपालन एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें महिलाओं का प्रमुख रोजगार है और आधी आबादी का रोजगार इसी पर निर्भर होता है। यहाँ पर ग्रामीण इलाकों में किस तरीके से हम रोजगार और महिलाओं के उत्थान की तस्वीर देख रहे हैं, जो लोगों को किस तरीके से आगे इसमें सहायता की जाती है? जैसा कि आपने कहा कि महिलाओं के उत्थान की बात तो ये है कि 15 साल में हमारे महिला विद्यालय का इनको पूछो, ये है कि महिला उत्थान। दूसरा, महिला उत्थान तो छोड़िए आप, यहाँ महिलाओं के नाम पे एक चीज बता दी जो विधायक ने 15 साल में करी है। दूसरा, हमारे एक फैक्ट्री यहाँ पे चालू नहीं पड़ी है, लोग बेच के जा रहे हैं यहाँ से फैक्ट्रियां, नहीं खुद की तो बंद पड़ी है कब से, उसमें कोई मुद्दा नहीं है। हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं हमारे वैसा यहाँ पे, हॉस्पिटल का हाल चल के देखिए आप। हॉस्पिटल का हाल ये है कि वहाँ पे ऑपरेशन तक नहीं होता आज डिलीवरी का। अभी थोड़े दिन पहले का मुद्दा है, विधायक साहब धरने पे जाके बैठे हैं वहाँ पे, ये हमारे विधायक हैं। अच्छा, सरकार हमारी नहीं है। बिल्कुल, जो ग्रामीण रोजगार की बात करेंगे यहाँ पर आप बताइए कि यहाँ पर आप किस तरीके से यहाँ के काम कर? देखो, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक महोदय हैं, पिछले 15 साल से हैं। विकास तो हर विधायक का काम है करना, जो उनके क्षेत्र में आएगा उनको काम करना ही पड़ेगा। रही बात कांग्रेस की, तो अगर बीजेपी का ही विधायक चौथी बार बने तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा शांति का है। अब इससे ज्यादा तो क्या कहें, बाकी सब आदमियों ने सौगात आज ग्राम पंचायत का को दी है। बाकी जनता सब समझदार है और बाकी के मुद्दे लोगों ने बताए हैं। बहुत अच्छी बात है, विधायक महोदय काम करा रहे हैं, वो उनका विकास क्षेत्र, उनका अधिकार है। जो काम नहीं हो पाए वो आगामी बीजेपी गवर्नमेंट में हो जाएंगे। तो विधायक तो यहाँ फिर से भारतीय जनता पार्टी का ही बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत सारे काम हुए सर, 15 साल में निर्मल जी कुमावत ने बहुत बढ़िया काम किए फुलेरा में और आने वाले सालों में बहुत बढ़िया काम करेंगे, ये जनता को उम्मीद है। बिल्कुल, यहाँ पर जनप्रतिनिधि जो है जिस तरीके से अपनी अपनी बात कह रहे हैं और उनके समर्थक उनकी अपनी बात कह रहे हैं। आप बताइए, क्या विधानसभा क्षेत्र में अभी तक जो पिक्चर किस तरह की तैयार हुई है इस 15 साल में, जहाँ जो यहाँ के जनप्रतिनिधि? अब साहब, मैं तो खैर ज्यादा राजनीति जानता नहीं, कुल मिलाकर मैं आपसे निवेदन ये करूंगा कि इस 15 साल में इस फुलेरा सांबर को 100 साल पीछे कर दिया। यहाँ हमारा एडीजे कोड था, एडीएम बैठते थे, सब दूध चले गए। आज वो दूध ये सांबर फुलेरा बनता, जो दूध जाके बन गया। और जिले के मामले में एक दिन हमारे विधायक महोदय ने कहीं भी आवाज नहीं उठाई। हम लोगों ने, गाँव वालों ने फिर जूते खाए, लेकिन विधायक महोदय ने एक दिन भी कहीं भी आवाज नहीं उठाई। और ये खामियाजा हमारे अपने औलाद में बच गए। 100 साल पीछे कर दिया एमएलए साहब ने। जो जनता की सेवा करेगा, जो जनता के बीच में रहेगा, जो जनता की मजबूरियों को समझेगा, वो ही विधायक बनने के लायक है। और आज तक निर्मल जी ने ऐसा कोई विकास कार्य नहीं करा जिससे वो अपनी छवि छोड़ सके। तो ये थी फुलेरा की जनता, फुलेरा के जनप्रतिनिधि और राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग, जिन्होंने यहाँ के विकास कार्यों पर बात की, उन्होंने यहाँ की समस्याओं पर बात की और उन्होंने यहाँ की जो ओवरऑल पिक्चर है उसको जनता के सामने रखा है। गांव शहर चुनाव सफर में फुलेरा विधानसभा से फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अविनाश शर्मा के साथ न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर।